हेलो एंड वेलकम एवरीवन। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपनी बाइक से बेस्ट माइलेज निकाल सकते हो। सो स्टे ट्यून। नहीं, रुक जाओ। मैंने कुछ नहीं किया। साले डरा दिया। भाई ये सब बाद में होता रहेगा, पहले 1 से 1.5 लाख के बीच बेस्ट बाइक बता दो। ठीक है, यही कर लेते हैं आज पहले। पर भाई एक रिक्वेस्ट है, स्टार्टिंग 125 से करना। ओके, तो 1 to 1.5 लाख रुपीस के प्राइस ब्रैकेट में आपके पास कुछ ज्यादा नहीं, यही कुछ 2-3 ही अच्छे ऑप्शंस हैं 125 सीसी के, क्योंकि उनके अलावा सारे के सारे 1 लाख रुपए से कम ही कॉस्ट करते हैं। वेल, अब आप ये बोलोगे कि 1 लाख रुपए से कम कॉस्ट करते हैं तो इन बाइक्स के लिए 1 लाख रुपए खर्च क्यों करने, क्योंकि इनमें से एक ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। इट्स वैल्यू फॉर मनी, वेयरएज अदर वन इज लाइक एवरेज। फॉर एग्जांपल पल्सर NS125। नाउ ये बाइक इज वन ऑफ द बेस्ट बाइक अगर आपका बजट बहुत कम है लेकिन आपको एक स्पोर्टी बाइक चाहिए, क्योंकि इसका 125 सीसी एयर कूल्ड इंजन समवेयर अराउंड 8500 आरपीएम पे 12 PS ऑफ पावर जनरेट करता है, व्हिच इज वेरी गुड कंसीडरिंग द सेगमेंट। एंड जस्ट इतना ही नहीं, 60 to 65 किलोमीटर्स पर लीटर तक के फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स भी आपको दे सकता है। वेल, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द वे यू राइड इट। एंड देन थैंक्स टू द पेरीमीटर फ्रेम, आपको जो कनेक्शन फील होगा बाइक के साथ, जो इसको चलाने में, इसको राइड करने में जो मजा आएगा आपको, वो काफी इससे अपर सेगमेंट्स की बाइक भी आपको प्रोवाइड नहीं कर पाती। हाउएवर 11 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क जो है वो थोड़ा सा एवरेज ही फील होता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द टेक, तो ये बाइक वेल अनारकली के स्टैंडर्ड से भी ज्यादा आउटडेटेड है। एंड देन 800 mm की सीट हाइट, अप्रोक्सीमेटली 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस एंड 144 किलोग्राम्स का वजन। NS125 को अपना बनाने के लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे समवेयर अराउंड 1,25,000 रुपीज। एंड इफ यू आस्क मी, ये काफी ज्यादा है, स्पेशली कंसीडरिंग द फैक्ट कि मार्केट में एक और ऑप्शन है 125 सीसी में, जिसमें बहुत सारा टेक है, जो परफॉर्मेंस में भी इससे कुछ ज्यादा पीछे नहीं है, कहीं ना कहीं हो सकता है बेटर ही हो, और प्राइस में इससे 7,000 रुपए कम है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन द TVS Raider 125, जो आपको कॉस्ट करेगी समवेयर अराउंड 1 लाख रुपए से 1,16,000 रुपए के बीच में। एंड 1,16,000 रुपीज वाले वेरिएंट में आपको एक TFT स्क्रीन मिलेगी, जिसके अंदर एक छोटा सा AI रहता है, सो दैट आप वॉइस कमांड से उससे चीजें करवा सकते हो। द ओनली थिंग इज कि आपको ब्लूटूथ वाले हेडफोन्स पहनने पड़ेंगे। एंड ज्यादा डिटेल में अगर आप उस बाइक के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने वीडियो करी हुई है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। इट्स अ वेरी शॉर्ट एंड गुड रिव्यू। एंड पावर एंड परफॉर्मेंस वाइज भी ये बाइक एक्चुअली अच्छी है। फॉर एग्जांपल, इसका भी 125 सीसी का इंजन लगभग 11.38 PS पावर डेवलप करता है समवेयर अराउंड 7500 आरपीएम पे, और 11.2 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो कि 0.2 न्यूटन मीटर ज्यादा है NS125 से। देन इसमें आपको ऑलमोस्ट हर एक चीज डिजिटल मिलेगी। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम है, और आपको काइंड ऑफ 2 राइडिंग मोड मिलते हैं, इको एंड पावर का, और इसमें काइंड ऑफ इंजन कट ऑफ सिस्टम भी है जब आप ट्रैफिक लाइट में खड़े होते हो तो। देन देयर इज कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम व्हिच इज लाइक स्टैंडर्ड इन 125 सीसी। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आपको 125 सीसी में वैसे भी नहीं मिलता है। अदर डायमेंशंस वाइज ये बाइक ऑलमोस्ट सिमिलर टू द NS125, लेकिन क्योंकि इसका वजन कम है, लगभग 123 किलोग्राम्स पे, एज अ रिजल्ट ऑफ इट ये थोड़ी ज्यादा पैपी फील होती है। हालांकि इसकी एजिलिटी और मैनेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। रीजन इज इसमें डबल क्रेडल फ्रेम यूज हुआ है, व्हिच इज नॉट एज गुड एज द पेरीमीटर फ्रेम। बट देन यहाँ पे आपको 67 किलोमीटर्स पर लीटर तक के फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स मिल सकते हैं, व्हिच इज अ गुड पॉइंट। हालांकि यहाँ पे 10 लीटर्स का फ्यूल टैंक आपको मिलता है, ऑन द अदर एंड NS में आपको 12 लीटर्स का मिलता है, व्हिच मींस कि NS सिंगल फ्यूल टैंक में ज्यादा ट्रैवल कर सकती है। लेकिन डोंट फॉरगेट, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा अच्छा है, स्पोर्टी है, काफी मॉडर्न है, एंड अलोंगसाइड दैट आपको ऑल LED लाइटिंग सेटअप मिलता है, वो भी DRLs के साथ, व्हिच इज लाइक सोने पे सुहाग। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि 125 सीसी की बाइक 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट में लेना कोई सेंस बनाता है? वेल, द आंसर इज यस। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस बजट में आपको सबसे बेस्ट माइलेज मिलेगी, एंड सेकेंडली जो परफॉर्मेंस है वो इतनी ज्यादा भी पीछे नहीं है। हाउएवर देयर आर सम बाइक्स जिनके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, जो काफी अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर करती है, बट 125 सीसी रीजनेबल परफॉर्मेंस आपको ऑफर करती है। एंड लास्टली आपको काफी मॉडर्न बट सटल डिजाइन फिलॉसफी मिलेगी, जो इससे अपर सेगमेंट की भी काफी बाइक्स ऑफर नहीं कर पाती है यामाहा, जिनके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। बट लेट्स से कि आपको इंजन परफॉर्मेंस से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, रीजनेबल परफॉर्मेंस आपके लिए काम चला लेगी, लेकिन आपको रेट्रो डिजाइन चाहिए। इसी 125 सेगमेंट में रेट्रो डिजाइन बहुत ही कम बाइक्स ऑफर करती हैं, और जो करती भी हैं वो काफी यूटिलिटी वाली रेट्रोस होती है। फॉर एग्जांपल सिटी 125। लेकिन इफ यू आर फैंसी ऑफ अ न्यू रेट्रो बाइक, तो आप चूज कर सकते हो कीवे की SR 125। वेल, 125 सीसी एयर कूल्ड इंजन है, जो समवेयर अराउंड 8 हॉर्स पावर 8 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डेवलप करता है, व्हिच इज वेरी लो इफ यू आस्क मी। लेकिन द गुड पॉइंट इज कि इस बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। देयर आर अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स जो बहुत अच्छे इस बाइक में यूज किए गए हैं। एंड अगर आपको रेट्रो बाइक्स पसंद है तो इसका जो डिजाइन है, जो सिलुएट है, वो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। स्पेशली अगर आप इसको थोड़ा सा दूर से देखोगे तो ये आपको कहीं ना कहीं RX 100 की याद दिलाएगी, बिकॉज ऑफ द राउंड हेडलैम्प और जो वो डिस्टिंक्टिव फ्यूल टैंक है उसकी वजह से। और हाँ, जो इसमें आपको सीट मिलती है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। उसके ऊपर भी अगर आपको वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे जाके देख सकते हो। और ये बाइक आपको कॉस्ट करेगी 1,37,000 रुपीज। एंड इफ यू आस्क मी कि वे इतना चार्ज आपको इसके इंजन के लिए नहीं कर रहा है, इसके डिजाइन के लिए
कर रहा है। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या लगता है SR 125 अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है या नहीं। अकॉर्डिंग टू मी अगर आप लोगों को हंटर पसंद है और आपके पास 2 लाख रुपए नहीं है उस बाइक के ऊपर खर्च करने के लिए, तो आप इससे अपनी कमी पूरी कर सकते हो। मतलब ये हंटर की कमी तो पूरी नहीं कर पाएगी, लेकिन आपके मन में एक मलाल नहीं रहेगा, रिग्रेट नहीं रहेगा। देन उसके बाद आती है आपकी 150cc बाइक्स। वेल, इसमें आपके पास आज के टाइम पे ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, और एक टाइम हुआ करता था जब पल्सर वाज यूज्ड टू बी द OG 150cc बाइक। एंड बाय द वे वो बाइक अभी भी आप मार्केट में जाके खरीद सकते हो विद द सेम 150cc इंजन, जो इतने सारे इटरेशंस के बाद काफी रिफाइंड हो चुका है। सो ये DTSI FI इंजन डेवलप करता है समवेयर अराउंड 14 PS ऑफ पावर एंड 13.2 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। 15 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, आगे और पीछे आपको दोनों डिस्क मिलती हैं, लेकिन ABS सिंगल चैनल मिलता है। अलोंगसाइड दैट सेमी डिजिटल राइडर्स डिस्प्ले है, जो अब थोड़ा सा आउटडेटेड फील होने लगा है, बिल्कुल इसकी डिजाइन की तरह, वो भी काफी आउटडेटेड फील होता है। 165 mm की इसकी सीट हाइट है और 150 किलोग्राम का इसका वजन है, और ये 1,31,000 रुपए से शुरू होने वाली और 1,35,000 रुपए पे खत्म होने वाली कम्यूटर बाइक आपको आराम से 47 किलोमीटर पर लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। तो क्या ये अभी भी 150 सेगमेंट में सबसे बेस्ट बाइक है? एंड द आंसर इज नो, क्योंकि ये काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं जिन पे मिस आउट करती है, स्पेशली ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई पल्सर P150 में भी आपको बजाज ने ऑफर नहीं किया, एंड दैट्स अ बमर। बाय द वे, अगर आप उस बाइक का पूरा इन डेप्थ रिव्यू देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इट्स अ लवली बाइक, लेकिन थोड़ी बहुत कमी पेशी उसमें भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, उसका राइडिंग पोस्चर काफी ज्यादा अच्छा है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट आप लंबे लंबे डिस्टेंसेस बिना थके कवर कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम इसमें आपको उसका इंजन भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा, जो काफी ज्यादा रिफाइंड है। हाउएवर, आप 49 किलोमीटर पर लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ डिजाइन वाइज P150 इंस्पायर्ड है N160 और N250 से। एज अ रिजल्ट ऑफ इट आपको भरी भरी बाइक लगेगी, एंड इवन उसका सेमी डिजिटल राइडर डिस्प्ले भी काफी ज्यादा अच्छा है। उसमें आपको बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि आपका इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी क्या है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी क्या है, डिस्टेंस टू एम्प्टी क्या है, और जो उसका फ्यूल टैंक है वो मेटालिक है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट उस पे आप अपना मैग्नेटिक टैंक बैग लगा सकते हो। स्प्लिट टाइप सीट्स आपको मिलती है। सिंगल चैनल ABS ऑफर करा जाता है, लेकिन फ्रंट एंड रियर दोनों डिस्क ब्रेक्स का ऑप्शन है। प्राइसेस शुरू होते हैं 1,31,000 रुपए से और जाते हैं 1,35,000 रुपए तक ऑन रोड। और इसमें जो आपको न्यू 150cc इंजन मिलता है बजाज की तरफ से, वो आराम से 14.5 PS ऑफ पावर एंड 13.5 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डेवलप कर सकता है। एंड अलोंगसाइड दैट इस बाइक के एक्सपीरियंस को और बेटर करता है इसका क्लिप ऑन हैंडल ग्रिप, जो कि दिखने में काफी ज्यादा अच्छी लगती है। तो राइडर को फील आता है कि यार वो थोड़ी सी बड़ी बाइक चला रहा है। देन 790 mm की सीट हाइट, 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस एंड 140 किलोग्राम का वजन। एज अ रिजल्ट ऑफ इट ये बाइक पिछली वाली पल्सर से ज्यादा एजाइल है, ज्यादा फास्ट है, ज्यादा क्विक है। एंड डोंट फॉरगेट LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED टेल लाइट एंड LED इंडिकेटर, एंड अलोंगसाइड दैट USB चार्जिंग पोर्ट। हाउएवर, इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS नहीं मिलता है, बट दैट्स नॉट अ थिंग टू वरी अबाउट। तो क्या ये 150cc की सेगमेंट पे बेस्ट बाइक है? वेल, काइंड ऑफ। मतलब अपने प्राइस के हिसाब से तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, काफी अच्छे फीचर्स दे रही है, लेकिन सारे फीचर्स नहीं दे रही है। अगेन, नो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एंड अगर आपको ये कनेक्टिविटी ऑप्शंस चाहिए तो आपको चूज करनी पड़ेगी Yamaha FZ वर्जन 3। सो इसके ऑन रोड प्राइसेस शुरू होते हैं 1,36,000 रुपए से और जाते हैं 1,43,000 रुपए तक। हाउएवर, 1,43,000 रुपए में आपको एकदम अपडेटेड जो नई आई है ना, वो वाली बाइक मिलेगी, जिसका इन्होंने बेसिकली फ्रंट फेशिया चेंज किया और E20 कंपैटिबल इंजन जिसमें डाला है, जिसको आप 20% इथेनॉल के साथ यूज कर सकते हो। हाउएवर, इस बाइक में आपको पावर के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका 150cc एयर कूल्ड इंजन आपको लगभग 12.5 PS ऑफ पावर एंड 13.2 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डेवलप करके देगा, और उसको भी 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ही कपल किया गया है, और आपको बेसिकली 46 किलोमीटर पर लीटर तक के फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स दे सकता है। और इसमें आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। इसमें भी सिंगल चैनल ABS ही स्टैंडर्ड है, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ ड्यूल चैनल ABS, बट यू हैव फुली डिजिटल राइडर डिस्प्ले, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। इसके साथ आपको ऐप कनेक्टिविटी भी मिलती है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट आप जियो फेंसिंग कर सकते हो, आप रियल टाइम डेटा चेक कर सकते हो कि आपकी फ्यूल एफिशिएंसी क्या चल रही है, आपके इंजन की हेल्थ कैसी है, और जो सबसे महंगा वाला वर्जन है वो OBD2 कंप्लायंट भी है। देन 790 mm की इसकी भी सीट हाइट है और 136 किलोग्राम का इसका वजन है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो पावर आपको कम मिल रही थी, वो कहीं ना कहीं वेट से बैलेंस हो गई। 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इसमें भी आपको मिलती है। लेकिन इस बाइक के साथ एक बात है कि इवन दो इसके डिजाइन को लेकर के सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, लेकिन किसी को भी ये ओवरडन नहीं लगता। कहीं ना कहीं सभी इसको पसंद करते हैं। 150 सेगमेंट सीसीज की बाइक में बात कर रहा हूं मैं। थैंक्स टू दैट बिग फाइबर फेयरिंग जो टैंक पे मिलती है, बाइक काफी ज्यादा बड़ी लगती है कंपेयर टू अदर बाइक्स, एंड इसका जो रेयर टायर है उसका प्रोफाइल भी मेरे को ज्यादा बेटर लगता है। ओवरऑल ये बाइक काफी अच्छे से डिजाइन लगती है। एंड रिफाइनमेंट, वेल, यामाहा के इंजन्स आर ऑलवेज रिफाइंड। नाउ द क्वेश्चन इज कि इन तीनों में से
150 सेगमेंट में सबसे बेस्ट बाइक कौन सी है? नाउ FZ Fi दिखने में काफी स्पोर्टी है, इसके इंजन की जो पावर डिलीवरी है वो भी काफी स्पोर्टी है, लाइट वेट है, बहुत ज्यादा फाइबर है इसमें और काफी अपडेटेड है, न्यू टेक इसके साथ आपको मिलता है और कनेक्टिविटी भी मिलती है। हाउएवर इस एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में आपके पास है पल्सर 150 जो बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट आउटडेटेड बाइक है और बहुत ही टाइम से चली आ रही है, एवरीबॉडी लव्स इट। और सेंटर में आपके पास है P150 जो नेकेड स्टाइलिंग फॉलो करती है, थोड़े बहुत नए फीचर्स भी आपको देती है, बट अलोंग साइड दैट अभी भी काइंड ऑफ आउटडेटेड फील होती है। चूज दिस वन अगर आप एक स्टूडेंट हो, क्योंकि ये अपडेटेड है एंड इसकी जो सीट है उसमें आप 3-4 बंदे बिठा सकते हो, विच इज काइंड ऑफ मतलब ये कि आप दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हो। वहीं अगर आप डेली कम्यूट करते हो तो इन दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हो। अगर आप ज्यादा बोरिंग हो तो पल्सर 150 चूज कर लो, और अगर आप थोड़े से एंथुसियास्ट हो तो डेफिनेटली P150 इज अ बेटर चॉइस। एंड लास्टली 1 से 1.5 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट में आता है आपका 160 सीसी का सेगमेंट, जिसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कम्यूटर चाहिए तो आपके पास Honda Unicorn है एंड RTR 160 है 2V वाली। ऑन द अदर हैंड अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो कि बहुत ज्यादा स्पोर्टी हो तो आपके पास Xtreme 160 है फ्रॉम हीरो, Apache की तरफ से RTR 160 4V एंड Honda की तरफ से X-Blade एंड लास्टली पल्सर NS 160 जो सबकी फेवरेट है और अभी रिसेंटली अपडेट हुई है। एंड लास्टली अगर आपको स्पोर्टी और कम्यूटर के बीच का कुछ चाहिए यानी कि स्पोर्टी कम्यूटर तो N160 इज योर गो टू बाइक। एंड टू बी ऑनेस्ट 160 सेगमेंट में और भी बहुत सारी बाइक्स है, लेकिन वो 1.5 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट को बहुत ज्यादा मार्जिनली क्रॉस कर जाती है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट उनको हम एक फ्यूचर वीडियो में कवर करेंगे अंडर 2 लाख रुपीस, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब फॉर दैट वीडियो। तो अगर आपको एक कम्यूटर चाहिए तो Honda Unicorn और Apache 160 2V दोनों ही अच्छी बाइक्स हैं। दोनों के डिजाइन में काफी ज्यादा अंतर है। यूनिकॉर्न का डिजाइन थोड़ा सिंपल है, ये थोड़ा माचो और बोल्ड बनाने की कोशिश है, बट डिजाइन बेसिस के हिसाब से ही आप डिसाइड कर सकते हो। मतलब ये कि अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसका राइडिंग पोस्चर काफी कंफर्टेबल हो, बड़ी सीट हो, उसमें आप काफी सारा सामान कैरी कर सकते हो और उससे अगर आप उतरते हो तो आपकी इमेज काफी क्लीन रहे, तो डेफिनेटली चूज द Honda Unicorn। ऑन द अदर हैंड RTR 160 2V एक ऐसी बाइक है जिसको लोग नॉर्मली रेसर बॉय के साथ रिलेट करते हैं, तो चॉइस इज योर्स। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज N160, बहुत ही अच्छी बाइक है। इसने अपना डिजाइन लिया है N250 से। इसका जो इंजन है वो काफी टॉर्की है, इसका राइडिंग पोस्चर काफी कंफर्टेबल है, तो आप इससे भी लॉन्ग क्रूजेस कर सकते हो। इट इज रियली वेरी कंफर्टेबल। देन प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज बजाज प्रोडक्ट है तो कोई कमी इतनी नहीं मिलेगी आपको कहीं भी। मेटेलिक फ्यूल टैंक है, एज अ रिजल्ट ऑफ इट मैग्नेटिक टैंक बैग लगाओ, उसमें सामान रखो जब आप लंबे टूर्स पे जा रहे हो। फ्रंट एंड सॉफ्ट है लेकिन रेयर से थोड़ी ज्यादा स्टिफ है। स्प्लिट टाइप सीट सेटअप है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह नहीं मिलता, लेकिन राइडर्स डिस्प्ले सेमी डिजिटल है और इसमें काफी अच्छी डिटेल्स है जैसे कि फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरीथिंग एंड गियर पोजीशन इंडिकेटर आल्सो। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ 160 सीसी इंजन को कपल किया हुआ है। ऑन रोड प्राइसेस शुरू होते हैं 1,42,000 रुपए से, जिसमें आपको सिंगल चैनल एबीएस मिलेगा, और जाते हैं 1,50,000 रुपए तक जिसमें आपको ड्यूअल चैनल एबीएस मिलेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट 1.5 लाख के अंदर ओनली बाइक है जिसमें आपको ड्यूअल चैनल एबीएस ऑफर किया जा रहा है। तो 165 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन इसको पावर करता है, लगभग 16 पीएस पावर एंड 14.6 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डेवलप करता है, विच इज प्लेंटी। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ कपल्ड है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट इवन दो ये आपको सिटी में जहां रुकते रुकाते चलना है वहां पे आराम से 50-55 किलोमीटर पर लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है, लेकिन जब आप हाईवे पे चले जाते हो ना तो 47 से ज्यादा शायद नहीं मिलेगी। नाउ यहाँ पे अगर 6th गियर होती तो वो एफिशिएंसी फिगर बढ़ सकता था, ऐसा मेरा मानना है। एंड लास्टली जो सबसे बढ़िया पॉइंट मुझे अभी नई वाली पल्सर सीरीज का लग रहा है वो है इसका यूएसबी पोर्ट की लोकेशन, काफी अच्छी जगह पे दिया हुआ है। इट इज इजी टू एक्सेस। फ्यूल टैंक पे इसको सबसे ऊपर पोजीशन किया गया है, ना तो आंखों को ज्यादा चुभता है और इजी टू एक्सेस भी है। अब अगर ज्यादा डिटेल रिव्यू देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो, पहले से किया हुआ है गाइस, जाके देखो उन रिव्यूज को, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड नाउ 160 सेगमेंट में स्पोर्टी बाइक्स, तो आपके पास दो ही सबसे बढ़िया ऑप्शंस हैं जो कि कंसीडर किए जाते हैं मार्केट में, बट उनकी बात करने से पहले हीरो आपको एक्सट्रीम 160 ऑफर कर रहा है। बहुत अच्छी बाइक है, अच्छे पावर फिगर्स है, माइलेज अच्छी है, दिखने में अच्छी है, अच्छे सारे फीचर्स और टेक भी इसमें डाले हुए हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट काफी अंडररेटेड बाइक है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, शायद हीरो ने इसको अच्छे से मार्केट नहीं किया है, इसलिए मार्केट में इस बाइक को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। दैट्स माय ओपिनियन। हाउएवर अगर आप 160 सेगमेंट में एक अच्छी बाइक ढूंढ रहे हो तो इसको डेफिनेटली टेस्ट राइड कर सकते हो। एंड देन यू हैव होंडा की तरफ से X-Blade। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बाइक छोटी हॉर्नेट लगती है, इसका डिजाइन काफी पोलराइजिंग है, स्पेशली वो मैग्नाट्रॉन जैसी हेडलैम्प। राइड करने में काफी अच्छी बाइक है, यू हैव प्लेंटी ऑफ फीचर्स, बट जो लोग ओन करते हैं वो लोग कहते हैं कि इसकी रिफाइनमेंट होंडा लेवल की नहीं है और बेटर हो सकती थी। एंड आज के टाइम के हिसाब से ये बाइक काफी आउटडेटेड लगने लगी है। एंड सिमिलर ही केस है NS 160 के साथ, जो अभी हाल ही में अपडेट हुई है, जिसमें USB फ्रंट फोक्स आ गए हैं, यू नो LED
एलईडी लाइट्स नहीं आई है, सेमी डिजिटल राइडर डिस्प्ले को थोड़ा सा अपडेट मिल गया है, इंजन को भी थोड़ा सा अपडेट मिला है, वेट उसका थोड़ा सा बढ़ गया है, प्राइसेस में भी डिफरेंस आ गया है। एंड गेस व्हाट, NS200 एंड NS160 मैंने दोनों ही राइड की थी, वॉक अराउंड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में NS200 का राइड रिव्यू भी डिटेल्ड है, माइलेज टेस्ट किया हुआ है, जाके देख सकते हो। और NS160 का राइड रिव्यू ये रहा। एंड नाउ लेट्स सी कि ट्रैफिक में इसको मैन्यूवर करना कैसा है। तो बिकॉज ऑफ द पेरीमीटर फ्रेम ये काफ़ी एजाइल है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट आप इसको ट्रैफिक में बहुत ईजीली मैन्यूवर कर लोगे। मिड रेंज पिकअप ट्रैक्टिबिलिटी इस बाइक की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हाउएवर देयर इज़ वन थिंग जिसमें ये बाइक मिस आउट करती है एंड वो है आपके जो आजकल के कनेक्टिविटी फीचर्स आ गए हैं वो सारी चीज़ें, बट देन इट्स अ राइडर्स बाइक। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपको इसे राइड करना पड़ेगा और राइड करते हुए वो कहीं ना कहीं आपके लिए डिस्ट्रैक्शन भी हो सकती है। नाउ ड्यूल चैनल ABS को NS160 में स्टैंडर्ड कर दिया गया है। सो व्हेन यू अप्लाई द रियर ब्रेक्स कैलिब्रेशन काफ़ी अच्छा फील होता है एंड फ्रंट ब्रेक्स आर रियली वेरी गुड। लीन करो, आपका टायर ट्रैक्शन लूज नहीं करेगा थैंक्स टू दोज इम्प्रूव्ड रबर, जो कि स्पेशली रेयर वाला है आपका 130 mm। That's good. And last but not least, Apache RTR 160 ऑन रोड प्राइसेस शुरू होते हैं 1,43,000 रुपए से एंड जाते हैं 1,52,000 रुपए तक। आई नो कि 2,000 रुपए थोड़ा सा ऊपर है, बट उसके साथ आपको स्मार्ट कनेक्ट टेक्नोलॉजी मिल रही है और इसके प्राइसेस सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारे चैनल के ऊपर एक स्पेशल एडिशन भी निकाल रखा है, RTR 165 RP। इसमें RP का मतलब है रेसिंग परफॉर्मेंस, नॉट रोलिंग पिस्टन्स। हाउएवर उसके ऑन रोड प्राइसेस जाते हैं 1,65,000 रुपए तक। उसको भी अभी हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। सो 160cc इंजन, 15.6 PS की पावर, 14.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क एंड गेस व्हाट, आपको राइडिंग मोड्स भी मिलते हैं, अर्बन एंड रेन। देन आपके पास एडजस्टेबल लेवर्स हैं, ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का यूज करके टर्न बाय टर्न नेविगेशन कर सकते हो, म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जैसे कि ऐप कनेक्टिविटी यूज करके आप अपने रियल टाइम डेटा चेक कर सकते हो। 800 mm की सीट हाइट है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट थोड़ी सी हाई आपको फील होगी, लेकिन 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस भी है, जिसका मतलब ये कि बड़े बड़े ब्रेकर्स पे टच नहीं होगी नीचे से। एंड देन 146 किलोग्राम्स का इसका वजन है, विच इज रियली वेरी गुड। बट देन TVS ने इतना सारा फाइबर भी तो यूज किया हुआ है इस बाइक में, जैसे कि आपका जो फ्यूल टैंक है 12 लीटर का, लेकिन पूरा का पूरा फाइबर है, बड़ा दिखता है लेकिन इतना बड़ा है नहीं। एंड कहीं ना कहीं वो फाइबर की क्वालिटी मुझे ऐसा लगता है कि और इंप्रूव हो सकती है। यू हैव LED लाइटिंग सेटअप ऑल अराउंड और जो फ्रंट हेडलैम्प है आई वोंट से कि वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग है, लेकिन अच्छा है। नाउ आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजी मिल रही है, बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं, बट उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। और लास्टली एक चीज और है यार कि इवन दो इसको एक स्पोर्ट्स बाइक में कंसीडर किया जाता है, लेकिन यार डबल क्रेडल फ्रेम, पेरीमीटर फ्रेम नहीं है और इसीलिए ये इस लिस्ट की सबसे बेस्ट बाइक हो सकती थी। बहुत सारे अपडेटेड फीचर्स हैं, इंजन बहुत अच्छी पावर डेवलप कर रहा है और डिजाइन भी काइंड ऑफ अच्छा है, बट पेरीमीटर फ्रेम ना होने की वजह से इस बाइक के स्पोर्ट क्रेडेंशियल्स थोड़े से गिर जाते हैं। बट इट इज अ वैल्यू फॉर मनी बाइक। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू दिस। अगर आपको एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, अगर आप टेक्निकलिटीज को समझते हो कि 300 mm डिस्क ब्रेक से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, पेरीमीटर फ्रेम होने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, USD फ्रंट फोक्स होने से क्या बेनिफिट मिलेगा, यू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स, डेफिनेटली NS160 इज योर गो टू बाइक। बहुत अच्छी बाइक है, आप बिल्कुल भी निराश नहीं होगे, बहुत अच्छा फीडबैक देती है राइडर को और इसको मैन्यूवर करना लवली। ऑन द अदर हैंड अगर आप एक टेक सेवी हो, अगर आपको कनेक्टिविटी चाहिए, आप हर टाइम अपने मोबाइल फोन से कनेक्टेड रहना चाहते हो एंड आप थोड़े से डिजिटल हो, तो डेफिनेटली गो फॉर द Apache RTR 160 और अब अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि हंटर या क्लासिक 350 में से कौन सी बेस्ट है, तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। और बाई चांस अगर आप ये देखना चाहते हो कि एक कार में ADAS कैसे काम करता है, तो यहाँ पे क्लिक करके देखो।